समुद्र के नीचे क्या है। दोस्तों, आपके सामने दो पिक्चर हैं, जहां एक तरफ हमने अंतरिक्ष की गहराई में 93 अरब प्रकाश तक गोता लगा लिया है, लेकिन वहीं पृथ्वी पर मौजूद समंदर की गहराई में हम आज भी नहीं जा पाए हैं। आखिर क्या है समुद्र की मिस्ट्री? ऐसा क्यों है कि हम मंगल की जमीन के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र को सिर्फ 5% ही जान पाए हैं। हम आज सूरज को छू पा रहे हैं, लेकिन समंदर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये सवाल समुद्र को काफी रहस्यमयी बनाते हैं। समंदर की दुनिया में कौन से ये राज दफन है जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं? समुद्र कितना गहरा है? समुद्र का अंत कहाँ होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है, जानने के लिए चलते हैं समंदर की दुनिया की एक सैर पर। समुद्री सतह से 40 मीटर नीचे तक की गहराई तक स्कूबा डाइवर्स का जाना अलाउ होता है और इसके आगे 100 मीटर तक की गहराई पर डीप सी डाइवर्स गोता लगा सकते हैं। लेकिन इस गहराई पर पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है, अगर सावधानी न बरती जाए तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट लग सकती है। लेकिन इसके बाद भी हर्बर्ट निच ने 214 मीटर की गहराई तक ड्राइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और हर्बर्ट ने यह रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में कायम किया था। समुद्र में और नीचे जाने पर 332 मीटर की गहराई तक स्कूबा ड्राइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जो इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गवर्नर ने बनाया था। यहाँ से 443 मीटर की गहराई समुद्र सतह से इतनी नीचे है कि यहाँ तक न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी डूब जाएगी। इससे नीचे 500 मीटर की गहराई में हमें ब्लू व्हेल देखने को मिलती है। इसका वजन 150,000 किलोग्राम होता है। समंदर में हम जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं, हमारे ऊपर पानी का वेट वैसे वैसे बढ़ता जाता है और इस वजह से समुद्र में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। आगे चलते समय समुद्र में पानी के प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्लू व्हेल भी इस गहराई के नीचे नहीं जाती है। वहीं समुद्र में अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन भी 500 मीटर के नीचे नहीं जा सकती। इससे आगे 535 मीटर नीचे वो गहराई है जहां तक एम्परर पेंगुइन्स समुद्र में एक सांस में 20 मिनट तक गोता लगा सकती हैं। पेंगुइन्स की हड्डियां समुद्र के इस प्रेशर को झेल सकती हैं। समुद्र के नीचे इससे और आगे 830 मीटर नीचे इस गहराई तक बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगी। इससे नीचे 1000 मीटर नीचे जाने पर स्कैरी जोन की शुरुआत होती है, जहां तक लाइट भी नहीं पहुंच पाती। इस स्कैरी जोन में जॉइंट स्क्यूड भी पाए जाते हैं। इससे नीचे 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैक टर्टल्स भी पाए जाते हैं। ये काफी बड़े टर्टल्स होते हैं। इनका वजन 700 किलोग्राम होता है। समुद्र में और नीचे 2000 मीटर की गहराई पर एक रियल लाइफ एलियन पाया जाता है। यह है ब्लैक ड्रैगन फिश, जो समुद्र के अंधेरे में छुप जाती है। ये इस अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। इससे नीचे 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल पाई जाती है और यहीं पर कोलोसल स्क्विड भी पाए जाते हैं। ये कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 750 किलोग्राम होता है। इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेज धारदार दांत लगे होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को जकड़कर मार सकते हैं। दो रोड रोलर जितनी वजनी स्पर्म वाले और कोलोसल स्क्विड की समुद्र में लड़ाई होती ही रहती है। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इस मरी हुई स्पर्म वाले की बॉडी पर दिखाई देने वाले निशान एक कोलोसल स्क्विड की ही करतूत है। समुद्र में और नीचे 3800 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक का मलबा भी मौजूद है और आगे 4000 मीटर नीचे समुद्र में वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे अबिसल जोन कहा जाता है। यहाँ फिन टूथ जैसे वाइपर विश और एंगलर विश जैसे जीव मौजूद हैं। पानी के अंधेरे में एंगुलर फिश को नेचर की एक ऐसी टॉर्च दी है जिससे वे पानी के अंधेरे में आसानी से देख सकती हैं। वह अंधेरे में रहने वाले बाकी सभी जीवों के शरीर में भी लाइट पैदा होती है, जिसे बायोल्यूमिनस कहा जाता है और ये लाइट इंफ्रारेड होती है, जिसे हम नहीं देख सकते। 4781 मीटर की गहराई तक वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाले बैटलशिप का मलबा आज भी मौजूद है। समुद्र के नीचे क्या है, इसे जानने के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा और आगे 6000 मीटर नीचे की गहराई पर समुद्र का एक ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे हडल जोन कहा जाता है। यहाँ वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट रखने जितना होता है। इससे 6500 मीटर की गहराई तक
उस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है जिसे DSP एल्बम्स कहा जाता है, और यह वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक की खोज की थी। और इससे आगे 848 मीटर की गहराई पर वह पॉइंट है जहां पर माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा। लेकिन इससे भी आगे जाने का रिकॉर्ड बनाया था 1960 में डॉन वॉच और जैक्स पिकॉर्ड ने। यह 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस गहराई पर सिर्फ इनके सबमरीन की रोशनी थी, और इस रोशनी में इन्होंने एक अजीब घटना देखी जहां कोई बहुत बड़ा जीव इनका पीछा कर रहा था। लेकिन यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि इनके सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और इन्हें तुरंत ऊपर जाना पड़ा। समुद्र में और नीचे 10,972 मीटर की गहराई उतनी ही होती है जितना एक कॉमर्शियल प्लेन उड़ान भर सकता है। समुद्र में और आगे 11,000 मीटर की गहराई पर मरियाना ट्रेंच मौजूद है। ये समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसे चैलेंजर्स डीप भी कहा जाता है। यह समुद्र में जानी गई अब तक की सबसे गहरी खाई है और इससे आगे आज तक कोई नहीं गया। समुद्र की इस गहराई में कई भयानक राज दफन है। जब एक बार एक अंडर वाटर टेस्ट व्हीकल को यहाँ पर 11 किलोमीटर नीचे भेजा गया तो उसी व्हीकल को किसी पावरफुल जीव ने काफी मजबूती से पकड़ लिया था और काफी जोर लगाने पर भी इसे लोग नहीं छुड़ा पाए। पर कुछ देर बाद उस भयानक जीव ने इसे छोड़ दिया। लेकिन जब इस व्हीकल को ऊपर लाया गया तो इस पर लगे निशान देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए, क्योंकि यह निशान किसी और के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी शार्क मेगालोडन के थे। माना जाता है कि समुद्र की गहराई में कुछ भयंकर जीव आज भी मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं खोज पाए हैं। उनमें से एक भयानक जीव मेगालोडन शार्क है जो लाखों साल पहले लुप्त हो गई थी। हो सकता है कि ये शार्क आज भी मौजूद हो। समुद्र के नीचे कई तल क्षेत्रों में अनेक जगह एक्टिव वोल्केनोज भी हैं जिनसे लावा निकलता रहता है। ऐसे गर्म इलाकों में भी कई बार कुछ शार्क्स को देखा गया है और यह वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है कि लावा उगलने वाले डीप-सी वोल्केनोज के पास कुछ शार्क कैसे जिंदा रह सकते हैं। हम समुद्र के नीचे मेरियाना ट्रेंच में पहुंच चुके हैं। यह अब तक का एक्सप्लोर किया गया समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जिससे आगे तक कोई नहीं जा पाया है। अभी तक हमने समुद्र के 5% हिस्से को ही जाना है, पर एक सवाल अभी तक बना हुआ है कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि समुद्र के नीचे कोई विलुप्त सभ्यता, विलुप्त शहर या सोने चांदी के सिक्के मिल सकते हैं तो आप गलत है। असल में समुद्र के नीचे क्या है ये जानने के लिए हमें पृथ्वी की संरचना को समझना पड़ेगा। पृथ्वी की संरचना में कई लेयर्स हैं, जिसमें सबसे ऊपरी लेयर्स को क्रस्ट कहा जाता है, जिसमें हम और आप सभी जीव जंतु रहते हैं। इस लेयर की मोटाई 5 से 10 किलोमीटर होती है। इसके बाद मेटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की 1 किलोमीटर की गहराई में नेचुरल तेल जैसे संसाधन भी पाए जाते हैं। पृथ्वी के इतिहास में जब एक बार समुद्री जीव खत्म हो गए थे तो समुद्र के तल क्षेत्र में उनकी डेड बॉडीज लाखों सालों तक डिकम्पोज होकर नेचुरल तेल में तब्दील हो गई थी। लेकिन समंदर के नीचे सिर्फ नेचुरल तेल है ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के नीचे और भी बहुत कुछ है। आपको यह सोचकर अजीब लगेगा कि समुद्र के नीचे नदियाँ कैसे हो सकती है। समुद्र के नीचे क्या है, इस रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिक काफी समय से रिसर्च कर रहे थे और वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के समुद्र के नीचे एक नदी की खोज की। रिसर्चर्स ने इसका नाम सिनोट एंजेलिटा रखा। ये नदी कई जगह समुद्र के नीचे 115 फीट तक भी बहती है, लेकिन इस नदी का पानी पीने लायक नहीं है बल्कि खारा है। इसी नदी की तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नदी मिली, जो समुद्र में 100 फीट नीचे बहती है। इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सालों सालों से मौजूद इस पानी को सूरज की रोशनी और समुद्र की लहरों की वजह से गति मिलती है, जिस वजह से ऐसी नदी बहती है। समुद्र के नीचे नदी कैसे बह सकती है, ये जानने के लिए वैज्ञानिक खोज करने लगे तो पता चला समुद्र के नीचे नदी बहने के लिए धरती का घूमना, समुद्र के पानी का घनत्व या डेंसिटी और टेम्परेचर जिम्मेदार होता है। समुद्र में सूरज की रोशनी सब जगह अलग अलग टेम्परेचर क्रिएट करती है और साथ ही पृथ्वी के लगातार रोटेशन की वजह से समुद्री सतह पर छोटी छोटी करंट पैदा होती है।
जिस वजह से समुद्र के नीचे भी नदी बहने लगती है। समुद्र के नीचे इस तरह पैदा होने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ स्ट्रीम या गल्फ धारा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सभी नदियों का पानी भी मिला दिया जाए तो भी इस नदी के पानी से कम होगा। इस धारा में घूमने वाले पानी को अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, समुद्र के नीचे क्या है, इसके कुछ रहस्य समुद्र में बाकी 95% हिस्से में दफन है और हम जानते हैं कि हमने अब तक समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को एक्सप्लोर किया है। ऐसे में समंदर की दुनिया हमारे लिए हमेशा रहस्यमय ही बनी रहेगी। साइंटिस्ट के अनुसार समुद्र के नीचे की दुनिया में कई नए विचित्र जीव जंतु और प्रजाति भी मौजूद हो सकती है, जैसे कि जॉइंट ट्यूब वर्म्स या वैम्पायर स्क्विड। इसके अलावा समुद्र के नीचे कई नए तेल रिसोर्सेज, मिनरल्स वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं जो हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना सकते हैं। साथ ही समुद्र की दुनिया में हो सकता है कि कुछ प्राचीन सिविलाइजेशन के सबूत भी मौजूद हों जो अब तक हमारे नोटिस में ही ना आए हों। ऐसे में आपको क्या लगता है कि समुद्र के बाकी बचे 95 हिस्से में क्या हो सकता है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।